आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, ये जो रिजीम चेंज कंट्रोल ये सारे मामलात हैं, आप चाहते क्या हैं असल में, एंड गेम आपकी पॉलिटिकली है क्या, इसके बारे में यूएस ने कभी परवाह नहीं की। अफ़गानिस्तान के लोगों का क्या बनेगा आपके सामने है, 4-5 साल पुरानी ही बात है। कितनी परवाह थी यूएस को कि हम जिन लोगों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ तालिबान क्या करेंगे। और आज जब वो ईरान के पीछे आए हैं तो उनको कितनी परवाह है कि जिन कंट्रीज़ ने उनको एयर बेसिस दी हुई हैं उनका क्या कसूर है, उनका क्या बनेगा। सो दे आर रूथलेस, दे आर ओनली ब्लड थर्स्टी फॉर देयर स्ट्रैटेजीज़, वो सिर्फ उसको कवर करना जानते हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट जो वो सारी उम्र हमें बताते रहे हैं, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी। जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर आपने बम्बार्डमेंट की है ईरान में, क्या वो बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ 2 दिन हेडलाइंस में रह के गायब हो जाएंगी। सो ये जो वॉर मॉन्गरिंग है, और चाइनीज़ एक डिप्लोमेट ने तो ये कहा है कि वॉर हंग्री है यूएस, ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन इस रीजन में क्रिएट हो गई है। सो द मिसिंग स्ट्रैटेजी फॉर द इरानियन पीपल, इस बारे में खुद अमेरिकन ऑथर्स भी लिख रहे हैं कि आपको लोगों की भी परवाह नहीं है। एन एप्पलबॉम एक एनालिस्ट है, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि अगर यूएस सीरियस होता अबाउट वीकनिंग द रजीम तो उसको कुछ सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट सिस्टम क्या होगा, करंट सिस्टम का क्या बनेगा, जो नेक्स्ट आएगा गवर्न करने के लिए उससे पहले जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें क्या होगा, ईरानियंस लेजिटिमेसी बिल्ड कैसे करेंगे। और वो तो 2 दिन में या फ़ौरन से कुछ 2 महीनों में तो नहीं हो जाती, उसमें टाइम लगेगा। अगेन ट्रांजिशन में क्या होगा, एंड व्हाट रोल इफ़ एनी डज अमेरिका प्ले। अगर वहाँ केओस हो जाता है तो क्या आपके पास कोई गारंटीज़ हैं कि आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। किसी किस्म के पॉलिटिकल रोड मैप के बगैर बमबारी करके लोगों को तबाही में धकेल रहे हैं आप हार्ड लाइनर्स को एम्पावर कर रहे हैं। जेन्युइन डोमेस्टिक अपोजिशन जो वहाँ अगर एग्जिस्ट करती है, आपने उसको भी अंडरमाइन कर दिया है, और आपने एक ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है।